तो गाइस केक कटिंग सेरेमनी इज ऑन और भाई आपका टॉपर वाला केक काट रहा है। मतलब मेरे टाइम पे ऐसा मौका मिला नहीं था मेरे को, बट स्टिल दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर हिमाचल प्रदेश। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। चलो आओ केक खा लेते हैं। तो जी हाँ, हाथ में पकौड़े लिए इन बच्चों की शक्लों पे मत जाइएगा। दीज किड्स आर द टॉपर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स लाए हैं। तो कितने मार्क्स आए हैं आपके आईआईटी में, सॉरी नीट में कितने मार्क्स आए हैं आपके? 534। 534 अकेले के, मतलब कि 2-3 अकेले क्या आए हो? 5 अकेले के 534। हाँ जी। मुझे डर नहीं लगा उस टाइम पेपर देते हुए कि पता नहीं हाँ लगा। लगा? कैसे ओवरकम किया उस फेयर को? हो गया फिर बाद में आपको थोड़ी ना बताऊंगी हो गया मेरे। नहीं सही है यार, अच्छा रिजल्ट लाया इन्होंने। और इधर अपने बीच इधर एक और खड़े हो, जरा खड़े हो। इनकी हाइट पे भी मत जाइएगा, इनका रैंक बहुत सही आया है, हिमाचल में टॉप किया है। हिमाचल के लिए सबसे पहली बार ये अपॉर्चुनिटी है हिमाचल में। किसी बच्ची के 685 आउट ऑफ 720। कहाँ कटे बेटा नंबर? 2 क्वेश्चन बायो के गलत है। बायो के गलत? ये सना मैम, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा आपका खुद 2 केमिस्ट्री के और 3 फिजिक्स के। 3 फिजिक्स के? मैं योगी सर पे भरोसा ही नहीं था मेरे को स्टार्टिंग से लेके। सर की गलती नहीं थी। अच्छा मतलब टीचर ने सही किया, मतलब अपने हिसाब से। नाइस। तो कैसा लग रहा है अब सारे, अब बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जो आपके रिश्तेदार होंगे वो एकदम ये हो गए ना, हेलो अब भव्या की चाची वो हाँ जी रोपड़ वाली, हाँ जी। तो अब ऐसे रिश्तेदारों से आ रहे हैं थोड़े फीडबैक्स? क्या बोले रिश्तेदार? मतलब आपने ना एक तो अपनी फैमिली के लिए बहुत ख़राब कर दी ये चीज़। अब जो भी बच्चियाँ पैदा होंगी ना आपके घर में, उन सबको पैदा होते ही आपकी फ़ोटो की भव्या की तरह बनेगी हमारी बच्ची। ओके, तो कैसा फील हो रहा है? बेसिकली पूरा हिमाचल में आपने टॉप किया। अभी पहले CBSE टॉप कर रहे हो आप हिमाचल के, फिर अभी इसका भी टॉप कर लिया। अब क्या इसके बाद क्या करोगे? मतलब ऐसे सीधा PM बनने का सोचा है? आगे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, आगे MD एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लूँगी। एक अच्छे इंस्टीट्यूट से MD करनी? कोई इंस्टीट्यूट दिमाग में है? IGMC सभी का एम्स दिल्ली होता है। तो एम्स आने का सपना है अभी भी? हाँ। तो आपको लगता है आपको एडमिशन मिल जाएगी एम्स में? अभी नहीं, अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले एग्ज़ाम में 5 साल बाद। 5 साल बाद? हो नाइस। एक और एग्ज़ाम देने की सोच रखी है 5 साल बाद। ओके, तो डॉक्टर्स बहुत सारे लोग बन रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे ना बहुत हताश हो जाते हैं। लाइक मेरे जैसे तो कुछ ही होता है बेशरम ना। जैसे मेरे 2 बार नहीं क्लियर हुआ है मेरा, मैं फिर भी वैसे बेशर्म हूँ। बट कुछ बच्चे ना 2 बार क्लियर नहीं होता उनका, फिर हताश होकर बैठ जाते हैं। उन बच्चों के लिए कोई मैसेज है कि अगर एक बार क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम क्या स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या आती है इस बार पास होने की? अगर एक बार नहीं हुआ तो बहुत बेशर्म, हेलो नीचे बैठ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके पिछली बार बहुत ज़्यादा थे, ड्रॉप ईयर में बहुत मेहनत करी, अगली बार बहुत ज़्यादा मार्क्स हो गए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। मतलब ऑल इन ऑल मेहनत है सब कुछ। हाँ सही है। ओके, एंजॉय योर मील, एंजॉय योर मील। मैं काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा हूँ इन बच्चों को, लेकिन पूरा श्रेय जाता है इन बात करते टीचर्स। इनकी बातों पे मत जाइएगा, इन टीचर्स की। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स। तो टीचर्स आपको कैसा फील हो रहा है कि आपके बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स हैं इस बार? बहुत अच्छा फील हो रहा है ऑब्वियसली। मैम आपको कैसा फील हो रहा है? मैं तो पार्टी करने वाली हूँ बच्चों के साथ भी, और खुद भी वैसे कर ली है मैंने ऑलरेडी पार्टी। बट हाँ, ये एक्सपेक्टेशन था हमारे को पहले से कि होने वाला, बट इतना मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मतलब पढ़ाई के मामले में देखा जाए ना तो हम हमेशा बात करते हैं कि दिल्ली का बच्चा, कोटा का बच्चा, इधर का बच्चा, इसका बच्चा, शर्मा जी का लड़का, इसका बच्चा, ठीक है। बट एट द एंड हिमाचल कहीं नहीं आता था जब भी। एस्पायर का इस बार एस्पायर का बच्चा भी एक आ गया है। तो हिमाचल में इतनी एक्सपेक्टेशन कभी रिजल्ट की रही नहीं, हमें किसी को भी नहीं रही है। एज अ यूट्यूबर मेरे को भी नहीं, और एज अ स्टूडेंट बच्चों को भी नहीं रहते कि इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। पर इतना अच्छा रिजल्ट आया, इस पर क्या कहना है? किसका ये सारा श्रेय रहा है? एस्पायर का कितना था, बच्चे ने कितनी मेहनत की इस बार? ऑब्वियसली बच्चों का तो सबसे पहले है, मतलब देव रियली वर्कड हार्ड। और बाकी इंस्टीट्यूट का तो जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिनाई कर ही नहीं सकते, नो डाउट इन दैट। तो बेसिकली एस्पायर ने हिमाचल में झंडा गाड़ दिया है, एंड एस्पायर वाले कह रहे हैं कि भैया आपको भी रैंक लाना है तो आपको एस्पायर तो आना ही होगा। ओके, सो सॉरी आपके पकौड़ों के बीच में मैं आ गया हूँ, आपको डिस्टर्ब करें। कितने मार्क्स थे आपके? 607। 607 मतलब 600 की सीरीज में बच्चे आए हुए हैं, 720 में से 607। आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे या कम? नहीं, एक्सपेक्ट
मतलब ऐसा था कि सीट मिल जाए, मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं सारे फिलहाल अभी, मतलब कुर्सी चाहिए एट द एंड। कहाँ की कुर्सी चाहिए थी आपको? मतलब होप तो लतावा फर्नीचर्स? मतलब एक्सपेक्टेड तो IGMC था, मतलब कि वही मिलना चाहिए। IGMC मिलना चाहिए, और IGMC मिल जाएगा? अब वो डिपेंड करेगा, वैसे चांसेस है पर चांसेस है कि मिलेगा। डिपेंड करेगा। तो सही है, बेसिकली हिमाचल में IGMC इज़ अ रेनाउंड इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज़, और वहाँ पे इलाज भी काफ़ी अच्छा होता है। तो बच्चे जब भी नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट गोल वो लेके चलते हैं शिमला, हिमाचल, कॉज शिमला इज़ अ गुड सिटी टू लिव इन, और साथ ही में एम्स का बच्चा गोल रखता है। एम्स के बाद सीधा IGMC आता है बच्चा, बट इस बार IGMC में ज़्यादातर सीटें एस्पायर के बच्चे भरने वाले हैं, तो दैट इज़ अ ग्रेट डील फॉर एस्पायर। तो अभी हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। पेरेंट्स हमारे बीच है, पेरेंट्स से भी बात करेंगे, थोड़ा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जानेंगे। हेलो मैम, हेलो मैम, कैसे मैम आप? बढ़िया सर। किसके साथ आए मैम, किसको साथ लाए हैं आप? अपने बेटे को लाई। अपने बेटे को, क्या बात है, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। हेलो 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 भाई, क्या नाम है आपका? प्रांशु। प्रांशु, कितने मार्क्स है? 615। 615, माय गॉड। अकेले? हाँ जी, अकेले। सही है। तो मैम ये आपकी डांट का असर है या फिर एस्पायर वालों ने पढ़ाया है? एस्पायर वालों ने पढ़ाया जी, और इसकी अपनी मेहनत है। मतलब आपने डांटा नहीं है इसको? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। या फिर कोई शर्मा जी का लड़का और तो नहीं था जिसको बोलते रहते थे आपकी शर्मा जी को दे? नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। इसकी अपनी मेहनत है, एस्पायर टीम का पूरा वो है। सही। तो ऐसे रिश्तेदारों के आपको भी फ़ोन आते होंगे कि जी ये तो हमारे अपने बच्चे जैसा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सही है। तो आप, एक माँ का बहुत बड़ा रोल रहता है एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में, जैसा कि हम सभी को पता है, बिकॉज स्टडीज़ तो हम सारे कर ही लेते हैं, लेकिन जो माएँ हमारे लिए करती हैं, रात को हमारे लिए दूध लेके आती है, टाइम पे हमें सुलाती हैं, टाइम पे उठने को बोलती हैं, तो आपने वो भी एक अच्छा रोल अदा किया है एक माँ होने का। तो भाई अपनी माँ को कुछ कहना चाहोगे इस मौके पर? मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, इन्होंने जो भी मेरे लिए 2 साल में किया। 2 साल में किया सिर्फ? हाँ, उससे पहले भी है। हाँ, उसकी वजह से ही आज मैं ये कर पाया हूँ, वरना इतना अच्छा ना हो पाता। नाइस नाइस। तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब इसमें एस्पायर का भी थोड़ा बहुत हाथ है? इसमें एस्पायर का बहुत आता है। अगर एस्पायर ना आया होता तो इतना अच्छा रैंक ना आता। एस्पायर में मुझे बहुत अच्छी फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिला। इसके पीछे, मेरे अच्छे मार्क्स के पीछे ये भी एक कारण है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। तो जी हाँ, फादर भी आए, पेरेंट्स भी खुश हैं। फादर भी आए। देखिए, वैसे तो पापा लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं मम्मियों के सामने, बट आज सभी महिलाओं द्वारा सताए गए पुरुषों को एक मौका दिया जा रहा है। सर ये बच्चा आपका भी है सर? बिल्कुल जी, दोनों का है। दोनों का ही है, ठीक है। तो आपको भी एक मौका दे, कंबाइंड है सर, ठीक है। इन्होंने दोनों ने साथ मिलके साझा एक फैसला किया कि एक टॉपर पैदा करेंगे अब हम इसको अब की बार। तो चलिए सर, मुबारक हो सर। पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद। 615 नंबर आए हैं आपके बच्चे के। हमारे लिए नहीं, ये पूरी एस्पायर टीम के लिए मुबारक बात का टाइम है ये। सभी लोग, सभी के लिए, एक एस्पायर फैमिली के लिए, सभी के लिए मुबारक का टाइम है। सही। तो ये बचपन से ही बहुत ब्राइट था या फिर धीरे धीरे ग्रूमिंग होती रही है इसकी? नहीं, ये शुरू से ही टॉपर रहा है अपनी क्लास से, नर्सरी से लेकर अप टू अभी तक। सही। तो 10th में तो सेकंड टॉपर आया दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला का। उसके बाद भी ये कंटिन्यू इस तरह से परफॉर्म करता रहा है। तो सर आप दोनों में से ज़्यादा रोल किसका है, मम्मी का या पापा का? नहीं तो मम्मी की ज़्यादा टाइम इसके साथ। ये डर के मारे बोल रहे हैं सर आप या प्यार से बोल रहे हैं? नहीं तो मैं तो सुबह 7 बजे जाता हूँ और शाम को 7 बजे आता हूँ। नहीं, सही। चलिए, सुबह 7 जाना, शाम को 7 ही आना घर। बाकी इन दोनों का ही है जो भी है। मम्मी का रोल है। मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गया। मम्मी कोई बात नहीं, बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए एंड आई होप, अब होप तो क्या मतलब, अब तो हो गया, अब तो होप तो उसके लिए करते हैं कि शायद हो जाएगी, पर इनकी पक्का होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो पेरेंट्स भी बड़े भावुक हुए हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, पर मुझे इंतज़ार है उस एक घड़ी का जब हमारे बीच ये 3 केक कटेंगे यार, है ना। एक्चुअली केक्स बड़े अच्छे लग रहे हैं गाइस, ये देखो, ये केक्स आपके भी हो सकते हैं अगर आप भी अच्छे रिजल्ट लाओ। नहीं ऐसे भी खिला लेंगे आपको, बट आपको रिजल्ट्स अच्छे लाने हैं, और अच्छे रिजल्ट्स का एक सबसे बढ़िया जो अभी मीडियम है। अच्छा गाइस, एक बार पकौड़े छोड़ दो 1 सेकंड के लिए। अच्छा, ओके। सबसे बड़ा सवाल पूछता हूँ, और ये बहुत सीरियस सवाल है, सच वाला सीरियस सवाल है। अभी तक क्या होता है ना, अभी तक जो भी बच्चे, आपके साथ के भी बहुत बच्चे शिमला से बाहर गए होंगे, ठीक है। तो क्या एक ऐसी चीज़ बतानी है सबको कि क्या आपने ये सोचा कि यार मैं भी कोटा चली जाती हूँ, मैं कहीं बाहर चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट में चली जाती हूँ, सबके माइंड में ये थिंकिंग आती है, पर आप लोग क्या सोचकर शिमला में रुके रहे? मतलब एस्पायर में हमने क्रैश ज्वाइन किया था, तो फिर लगा कि, और पेपर भी दिया था नीट का, तो ऐसा लगा कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी बहुत सब कुछ है,
नहीं, क्योंकि लोगों को वो एग्जांपल तो पता ही नहीं ना कि जो लोग बाहर क्रैश करते हैं वो बाहर ही क्रैश हो जाते हैं। लोगों को तो ये पता है कि बाहर किया, ओहो जी शर्मा जी का लड़का, ओहो हो उसने तो क्रैक किया। ओके, आप शिमला क्यों रुके? मतलब बाहर जाने का नहीं सोचा कहीं और, चंडीगढ़ जाने का, कोटा इतनी अच्छी जगह है, एस्पायर क्यों चुना आपने? सर सोचा तो था पहले, बट जब क्रैश ज्वाइन किया उसके बाद थोड़ा ऐसा हो गया था, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट हो गई थी तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता था, तो मुझे लगा कि यहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए, और अच्छा भी लगा बाद में। तो उसके बाद तो मन ही नहीं करा, लगा अब पढ़ना है, बस खुद पढ़ेगी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है क्या कोटा की मिट्टी में या चंडीगढ़ की धूल में जिससे बच्चे का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी पढ़ लेता है। और पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी पढ़ लेता है, और साथ ही में शिमला और हिमाचल जैसी जगह, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, माँ के हाथ का गरम गरम खाना, पराठे चांटे सब कुछ मिल रहा है शिमला में रहकर। तो गाइज़ ये बच्चे सबूत हैं इस चीज़ का कि जो भी एजुकेशन हब शिमला के बाहर, हिमाचल के बाहर ढूंढते हैं, वो सेम एजुकेशन हब आपको यहाँ पे मिलता है। और हिमाचल के टॉपर्स हमारे पीछे, जोरदार ताली हो जाए एक बार अपने लिए। समोसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, तालियां बजाइए अपने लिए, बिकॉज ये आज खुशी का मौका। अब प्लीज़ आप एंजॉय कर सकते हैं। कैमरामैन इनसे थोड़ी नज़रें हटाते हुए, और अब सीधा हम आते हैं हमारी द ग्रेट टीम। हमारे सर खड़े हो जाए एक सेकंड प्लीज़, प्लीज़ सर प्लीज़। हमारे बीच ये टीम अकेले भी टीम के बराबर है। ये हमारे बीच MD ऑफ एस्पायर योगेंद्र कुमार मीना जी, जोरदार तालियां योगेंद्र सर के लिए। इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू सर, कॉज मैं भी सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ। वो तो मेरी कुछ गलतियाँ थी कि मतलब मैं नहीं कर पाया, बट स्टिल सर आज एक ऐसा चमत्कार हुआ है जो हिमाचल में किसी ने ना सुना होगा, किसी ने ना कभी देखा होगा। दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश। हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर योर फीलिंग्स? बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है, मतलब अभी तक मैं जनरली किसी भी रिज़ल्ट से इतना सेटिस्फाइड नहीं था जितना इस रिज़ल्ट से हूँ। बट वो जो एक बट वाली फीलिंग होती है कि हाँ थोड़ा और अच्छा हो सकता था अगर एक कोरोना वगैरह ना होता, बट ठीक है, फिर भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और सीरियसली बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। इन बच्चों ने, सब बच्चों ने, जिनसे एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये इतना करेंगे, इतना करेगा, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने किया। और ये है कि ये जो फीलिंग है उसको हम लोग बयान नहीं कर सकते कि कितना उसका लेवल है, जो इन्जॉयमेंट का या सेटिस्फैक्शन का या जो भी हम बोलते हैं इसको, तो यही मैं बोलूँगा। इन बच्चों ने आज एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है सर। हाँ। एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप जो सबके मन में होता था कि चंडीगढ़ जाएंगे तो होगा, शायद कोटा जाएंगे तो होगा, या इंडिया से बाहर फ्लाई करेंगे तो ही जाके होगा। लेकिन आपने हिमाचल शिमला के अंदर रहते रहते क्लिनी जैसी एक जगह में वहाँ पे आपने शुरू किया, और आज आपके पास एक बहुत ही अलग जगह है। आप BCS में एक पूरी बिल्डिंग आपने ली है एस्पायर पे, और ये मोटिव से कि बच्चों को आप और ज़्यादा पढ़ाओगे और ज़्यादा प्रेरित करोगे। तो शिमला में ये रिज़ल्ट आना कितना मुश्किल था और बच्चों का कितना सहयोग रहा? इसमें सर मैं ये बोलूँगा ना कि जो मेन चीज़ है बेसिकली, जो स्टीरियोटाइप की आप बात कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि जब बच्चों को जनरली बिलीव नहीं होता कि वो कितना कर पाएंगे। स्टार्टिंग से मैं देखता आ रहा हूँ कि एक ऑर्डिनरी बच्चा है जिसने +1 में नॉन मेडिकल, जिसको बड़ा मुश्किल से मिल रहा है, जिसको टीचर्स बोल रहे नहीं तू कॉमर्स में चला जा, आर्ट्स में चला जा, उस बच्चे को मोटिवेट करके IIT निकलवाया है आजकल वो NIT हमीरपुर में। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा बच्चा जिसको डिफ़िकल्टी हो रही थी और वो इतना अच्छा कर गया। तो जब ऐसे रिजल्ट्स निकले तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो बच्चों को पड़ता है। आप मोटिवेट करो, उन पे भरोसा करो, बच्चों को भरोसा दिलाओ कि हाँ बेटा कर सकता है तू, इतना कोई बिग स्कोर नहीं है। होता क्या है कि बच्चे अपने सीनियर से सीखते हैं कि अच्छा इन भैया के इतने मार्क्स आए, हम कहाँ से ला पाएंगे। तो उस जो एक बैरियर होता है उसको तोड़ना होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आज वो हो चुका है, और मुझे लगता है जो बच्चे अब आ रहे हैं उनको भी ये चीज़ ध्यान रखनी कि उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई बच्चा कहीं भी जा सकता है और कितना भी कर सकता है। ये है कि उसको एक ड्रीम इनकलकेट करना पड़ता है। सर आपने आज ना ही खुद का एक सपना, बट आपने हिमाचल का एक वो सपना पूरा किया है जहाँ पर हिमाचल हर ही चीज़ में इतना आगे नहीं है। स्पोर्ट्स को लेकर चलें, एकेडमिक्स को लेकर चलें, तो
बहुत कम तौर पे हमारे टॉपर्स काफ़ी अच्छा वो करके निकलते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि 685 आउट ऑफ 720 मार्क्स। बिल्कुल। ये कितना अचीवेबल है दूसरे एवरेज बच्चों के लिए, मुझे ये बताइएगा। कॉज अभी आपने एक टॉपर निकाला है, अभी आप पक्का इंडिया टॉपर की भी तैयारी में लगे होंगे कि आपको एक इंडिया टॉपर भी निकालना है हिमाचल से ही, तो उस तैयारी में 685 कितना अचीवेबल नंबर है? क्या ये बहुत मुश्किल अचीव करना है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करके बच्चा अचीव कर सकता है इसको? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई भी अचीव कर सकता है, कोई भी। ये है कि कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको। जनरली ड्रॉपर का बच्चा जो आता है उसको कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस करना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर करना मुश्किल होता है। बट जो +1 +2 में फुल ऑन कोचिंग कर रहा है उसके लिए तो ईजी हो जाता है ये। इसमें भी ऐसा है कि आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि हाँ ये नहीं होगा या वो नहीं होगा या ये बच्चा निकालेगा वो बच्चा निकालेगा। इसमें बेसिकली वही कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है और आप बच्चों को सपोर्ट करते रहो, करना तो बच्चे को ही है। तो किसी भी बच्चे के लिए, जो भी बच्चा आ रहा है या जो भी बच्चा जो फ्यूचर बच्चे हैं जो इसके लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जैसे भव्या ने बताया कि जब वो स्टार्ट कर रही थी तो 600 उसको लगता था कि 600 बहुत ज़्यादा स्कोर है, वो अचीवेबल होना एक टारगेट है या एक ड्रीम है। बट आज 685 भी स्कोर एक हुआ, 685 भी क्या 700 भी आ सकते थे आराम से, जो बच्चे बाकी बच्चे भी हैं या उसके भी जो सिली मिस्टेक्स वगैरह हुई। तो ऐसा कि कोई भी स्कोर ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है। सेकंड, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कि कुछ एलियंस ही आएंगे, जैसे हम स्टार्टिंग में जब आए थे, हाँ एलियंस ही आएंगे पढ़ाने या एलियंस ही करते हैं, ऐसा भी नहीं है। सीरियसली, मतलब मैं जब अपना फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो ऐसा था, फर्स्ट ईयर में जब हम लोग पैम्पलेट्स बंटवाते थे आईआईटी के नाम पे, तो बहुत बच्चे शर्माते थे लेने से, या एक बच्चा अगर पैम्पलेट ले रहा है आईआईटी का नाम, दूसरा तो आईआईटी करेगा, मतलब इस तरह की फील होती थी। उसको चिढ़ा रहे हैं कि आईआईटी मतलब आईआईटी तो कोई एलियंस आते हैं जो क्वालिफाई होते हैं, या ये जो क्लियर कर ही नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। ये बेसिकली वो ये है कि ड्रीम अगर आप में सच्चा क्या बोलते सपना है, तो जो कायनात वाली बात है वो होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो ही वॉज द MD ऑफ एस्पायर एकेडमी, उसके साथ हमारे बीच सर भी हैं। सर हेलो, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। तो सर आप खुद भी बायो की फील्ड से काफ़ी संबंध रखते हैं, आप खुद भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आज आपके लिए बहुत गौरव की बात होगी, आप हिमाचल के होकर हिमाचल में पहली बार एक ऐसा कोई रिजल्ट आया, तो इस पे आपका क्या एक लाइक आपकी क्या टिप्पणियाँ हैं इस पे, और आपका एक एनालिसिस क्या है कि भाई क्या चीज़ें हुई है हिमाचल में पिछले कुछ सालों में, और ये जो अचीव किया है 655, इसको अचीवेबल बनाने के लिए हिमाचल में कितने चेंजेस किए हैं एस्पायर ने और आप लोगों ने? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कहते हैं ना कि एस्पायर है तो मुमकिन है। हाँ, क्या हुआ? दूसरा, हिमाचल को ला खड़ा कर दिया राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये दोनों ही बातें, देखो जो भी बच्चा फर्स्ट आता है या टॉप पे आता है तो वही है, वही बच्चा है जिसके 2 आंखें 2 हाथ हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग है। तो ये ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है और एक इंस्टीट्यूशन का कंट्रीब्यूशन बहुत, एक सपने दिखाना, सपने को साकार करने का जो एक मुद्दा होता है, उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो हमारा मेन दृष्टिकोण होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार अपनी प्रेरणा बनाए रखना, वो बहुत ज़रूरी है। और जो मेडिकल के बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर, मैं इसमें ये कहता हूँ कि बेसिक्स जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए बच्चों का। वंस बेसिक्स आर क्लियर, वो अचीवेबल हो जाती है, क्योंकि बायोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बीइंग ए बायोलॉजी टीचर, और वैसे भी 360 मार्क्स की 360 मार्क्स की ये होती है बायोलॉजी, 360 का फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, तो इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। लेकिन बच्चे क्या है, वो उसको आसानी से लेते कि नहीं यार हो जाएगा, बायोलॉजी तो हो जाएगा, आसान है, लेकिन बायोलॉजी ही नहीं होता है। अभी भी जैसे भव्या ने बात की कि वो 2-3 क्वेश्चन बाई चांस गलत हो गए। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? बिकॉज वी टेक द बायोलॉजी वेरी लाइटली। अगर इसको टोटली इसको फॉलो किया जाए और बेसिक से, यानी कि
रूट क्या होती है, लीफ क्या होता है, स्टेम क्या होती है, ब्लड क्या होता है, आर्टरी क्या होती है, वेन, उसको समझ लिए आज इसने। क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम होता है, आप ये देखेंगे क्वेश्चन पेपर तो वही रहता है, थोड़े कई बार क्या होता है आंसर्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। वो सिंपल सी बात है कि आपने अंडरस्टैंडिंग कितनी की है। अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, जो भी क्वेश्चन आएगा you'll be able to- टॉपिक तो सेम ही होगा, एक सेम ही क्वेश्चन तो आप कैसे, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली आपके टॉपिक की नॉलेज और जो बेसिक नॉलेज है वो आपको प्रॉपर वो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और वंस यू हैव दैट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, थॉरो अंडरस्टैंडिंग एंड रिपीटेड टेस्ट, जो बच्चा टेस्ट देता है, जो फुल टेस्ट होते हैं, उसको जो देता है बच्चा, वो 100% सिक्योर कर सकता है और अचीवेबल है। 720 आउट ऑफ 720 भी अचीवेबल है। तो उसमें मैं एक चीज़ बहुत अहमियत वाली कहूँगा, परेशान हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सिलेक्ट नहीं हो, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, आप और जगह ट्राई करो, बहुत कुछ है। और ये दुनिया, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको एंजॉय करो। जितना आप एंजॉय, आप जस्ट सी द डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट। वो आपके लिए है। वो लोग क्या करते, बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं कि जी मैं नीट में नहीं सिलेक्ट हुआ, नहीं आया तो चलो जी। अरे क्यों ख़त्म होना है? अभी ज़िंदगी पूरी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ईश्वर ने आपको बनाया है, आप ईश्वर के जो जितने भी रंग रूप है उसको एंजॉय करो। हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। थैंक यू सो मच सर, दिस वॉज रियली एनलाइटनिंग फॉर अस एंड थैंक यू सो मच। तो भाई सर ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जो तो सिलेक्ट हो गए वो तो आज केक काटेंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं, दे डोंट नीड टू वरी बिकॉज यू हैव अ लॉट टू एक्सप्लोर इन द लाइफ। और प्लीज़ कोई भी गलत स्टेप या कुछ भी गलत मत कर दीजिएगा अपनी ज़िंदगी के साथ, आपके साथ जुड़ी है बहुत सारी और भी ज़िंदगियाँ। तो अभी वेट कर रहे हैं केक कटिंग का। तो गाइज इस खुशी के मौके पर आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 केक्स कट रहे हैं एस्पायर में। और मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ तीनों केक्स किस किस चीज़ के कट रहे हैं। तो पहला केक कट रहा है 10 स्टूडेंट्स 600+ इन नीट 2020। जोरदार तालियां हो जाए। 10 + 600, तो ये आंकड़ा तो फर्स्ट टाइम का, अभी नेक्स्ट ईयर 10 टाइम्स हो जाएगा ये आंकड़ा, आई विश। और सेकंड जो केक है यहाँ पे वो है टारगेट अचीव्ड 100+ सिलेक्शंस इन नीट, मतलब 100 डॉक्टर तो एस्पायर के खुद के होंगे। अब जोरदार तालियां हो जाए। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केक, ये लाल सा दिखने वाला कौन सा केक है ये? देखा, लो नॉलेज सबको। पर जो थर्ड केक है वो है हिमाचल टॉपर का। फर्स्ट टाइम हिमाचल के किसी बच्चे ने लाए हैं 685 मार्क्स। जोरदार तालियां हो जाए। पर ये केक मैं नहीं काटूंगा ऑब्वियसली, आई एम नॉट दैट वर्दी गाय, बट हमारे बीच एस्पायर के वो बच्चे जिनके लिए केक साथ लाए हैं वो ये काटेंगे। तो चलो भाई, प्लीज वेलकम द अचीवर्स ऑफ एस्पायर। जोरदार तालियां हो जाए। आना भी है, मतलब सिर्फ तालियां नहीं बजवानी है, प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए। दीज आर द अचीवर्स। मेरे को लगता है ये लोग फ्रेम में भी फिट होंगे, इतने सारे अचीवर्स हैं। और अब मैं बुलाना चाहूँगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने इनके उसमें भी योगदान दिया है, आपके जो आपके मार्क्स हैं उसमें योगदान दिया। इनके पेरेंट्स, पहले तो जो पेरेंट्स आए हैं प्लीज़ वो भी आ जाए, प्लीज़ पेरेंट्स आ जाए। उसके बाद एस्पायर की बैकबोन योगेंद्र सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। उसका सुभाष सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। उसके साथ ही जितने भी टीचर्स हैं और जो स्टाफ है प्लीज इधर आ जाए। कैमरा उधर लगा है हमारे पास, विल रिकॉर्ड इट देयर। जितना भी स्टाफ है, द वर्दी पीपल जिनकी वजह से ये रिजल्ट है, एक बार तालियां हो जाए पूरे एस्पायर के स्टाफ के लिए। और जो लोग अभी भी कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि दिस इज़ अ पेड प्रमोशन, उनको मैं बता दूं कि ये हिमाचल के लिए बहुत गौरव की बात है, इसलिए आई डिसाइडेड टू कवर इट अप। और हिमाचल में फर्स्ट रैंक लाना, पूरे इंडिया में 400th कौन सा रैंक है, 400th रैंक लाना, दैट इज़ कोई खाला जी का भाड़ा नहीं है। तो अगर मैं कवर करने आऊँ सो दैट इज़ अ बिग डील। जो था तालियां हो जाए एक बार सभी के लिए। तो अब मैं चाहूँगा प्लीज़ हमारे सारे आगे आ जाए, प्लीज़ जो सारे रिजल्ट होल्डर्स हैं, और साथ में योगी सर और टीचर्स प्लीज़ आप भी आगे आ जाए। और प्लीज़
केक काटे और केक काटने से 2 सेकंड पहले मैं चाहूंगा पार्टी पॉपर ले यार। क्या बात है, क्या बात है। 2 हाथ लगाएंगे प्लीज पार्टी पॉपर्स में। लो एक इस साइड, हम ही तो इनको खुद ही फोड़ने पड़ेंगे यार पार्टी पॉपर्स। 3, 2, 1 एक्सपायरी डेट वाले लेके आए पार्टी पॉपर्स, बट कोई नहीं गाइस, ताली हो जाए एक बार। तो ऐसे वापस लेना इसे ना। चलो काटो, ये वाला भी काटो प्लीज। दीदी का साथ लेते हुए केक काफी हार्ड लग रहा है इस वाले। ताली हो जाए प्लीज एक बार। तालियां तालियां। इसमें कुछ है नहीं। हैप्पीनेस इन डिस्गाइज। करना पड़ता है, क्या करें। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। एक बार कुछ बोलना चाहोगे कैमरे के लिए सारे? कुछ ऐसा बोलना चाहोगे? 3, 2, 1 गो। मी टू। थैंक यू। तो जैसा रिजल्ट इस बार एस्पायर में आया वैसा रिजल्ट आपके घर पे भी आ सकता है। तो गाइस आपको क्या करना है? एडमिशन लो, एडमिशन। नंबर्स नीचे आ रहे गाइस, आप भी हिस्सा बन सकते हैं सेलिब्रेशन का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, और किसी ऐसे बच्चे को जो हताश हुआ है, जिसके रिजल्ट नहीं आ रहा है मेरी तरह, उसकी कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो रही है, उस तक ये वीडियो पहुंचाओ और उसको बताओ भाई कि मेरे भाई जिंदगी बहुत बची है, एस्पायर पढ़ो। चंडीगढ़ जाके पैसा बर्बाद करें माँ। थैंक यू सो मच गाइस।